सर वो वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सारे लेक्चर्स। क्या चीज? सर लेक्चर्स अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब में। यूट्यूब में तो है तो सही, कितना ये डिफरेंशिएशन के नहीं है बस। हाँ सर वही। ये तो सर है मेरे 2 छूट गए थे। डिफरेंशिएशन के। एक मिनट हाँ देखो क्वेश्चन देखो, एफ एक्स भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -1 to infinity. And f0 equal to 1. And it is the limit of t tends to x plus 1, t square f of x plus 1 minus x plus 1 का square ft upon ft minus f of x plus 1 equal to 1. आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ limit of x tending to 1, limit ln of fx minus ln of 2 upon x minus 1. ठीक है, ये ठीक है, ट्राई करो उसको। डिफरेंशिएबल है। तो 0/0 फॉर्म है। टी की जगह अगर x प्लस 1 पुट कर दें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 की जगह t, तो ये दोनों कट जाए। 0/0 फॉर्म है ये वाला, तो इसको मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूँ। तो लिमिट ऑफ t टेंडिंग्स टू x प्लस 1, ये x तो कॉन्स्टेंट t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये f डैश t हो जाएगा, और नीचे ये f डैश t हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस 1 कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और t की जगह अगर x प्लस 1 पुट कर दें तो ये ऐसा बन गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इंटू एफ ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर f डैश ऑफ t की जगह x प्लस 1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके देखो, f डैश ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा 1 है, तो क्या आ जाएगा ये f डैश ऑफ x प्लस 1, ऐसा कुछ बन जाएगा ना। ये क्या बनेगा ये, और ये इस साइड 1, ये प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
एक काम करते हैं, इक्वल टू को यहाँ नहीं लाते हैं, लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं इनको, राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं ना इसको, और ये इसको राइट साइड पे ले गया और लेफ्ट हैंड साइड पे बचा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ बन गया ये। तो यहाँ से ये एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन के नीचे एक्स प्लस वन को लेके आओ, एफ ऑफ एक्स प्लस वन को लेके आओ, और इधर ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन के नीचे वन प्लस एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को लेके जाओ। तो इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे, इसको देखो एक्स प्लस वन को टी ले लोगे, है ना, तो ये बेसिकली ऐसा बन गया ना, एफ डैश ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस वन, ऐसे ले लिया मैंने इसको। तो यहां से जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ एफ एक्स, और इधर बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर को ln ऑफ वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और याद रखना ये कैपिटल एक्स है, प्लस सी, सॉरी। तो यहां से ये ऐसा बन गया ln ऑफ एफ, अब एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन पुट कर देते हैं ना, ln ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, ये बन गया आपका। और अगर मैं x की जगह पर क्या पुट कर दूं, माइनस वन पुट कर दूं, तो ये जीरो वन, जीरो सी एफ ऑफ वन जीरो, तो एफ ऑफ वन आ जाएगा ये, तो सी की वैल्यू यहां से वन आ गई। उसके बाद बचा क्या, फाइनली आपका जो एफ ऑफ एक्स प्लस वन है वो बन जाएगा वन प्लस, एक काम करो ना, इसको ln c ले लो, तो ln कट जाएगा ना, सीधे ln c ले लो इसको, ताकि ln कट जाएगा। एफ एक्स आपका एफ एफ वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा के, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स बन गया। चाहिए क्या था इस क्वेश्चन में। उसके बाद ये लिमिट पूछ रहा है, फाइनली वो ये पूछ रहा है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू वन ln वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। इसमें एल हॉस्पिटल लगा देते हैं सीधे ही, नहीं तो ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, जीरो नीचे वन, यहाँ एक्स की जगह वन डालेंगे, टू अपॉन वन प्लस वन टू, तो आपका आंसर वन आ गया इसका, वन है, हाँ वन ही है, ठीक है ना। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो 0/0 फॉर्म था, वहां से जब मैंने इसको एल स्क्वायर लगाया और उसके बाद लिमिट लगा दी, तो एक फंक्शन बन गया। वो फंक्शन क्या बना, वो फंक्शनल इक्वेशन बन गई। फंक्शनल इक्वेशन बन गई तो उसको सॉल्व किया मैंने इंटीग्रेट करके, जैसे करते हैं, इंटीग्रेट करके करते हैं, तो फिर आपका फंक्शन तैयार हो गया, ठीक है। यस सर। लेट a minus 1x square is equal to x 2b plus 3 is satisfied by 3 values of x. क्वेश्चन ये अच्छा लग रहा है, 3 वैल्यूज ऑफ x, ए भी आपका r है, रियल नंबर्स हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो एफ एक्स है, एक फंक्शन बन रहा है, वो a माइनस वन एक्स का क्यूब प्लस 2b प्लस 3 x प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और जो f ऑफ जी एक्स है ना, वो दे रहा है 6x माइनस 7।
ठीक है ना। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश 2012। a minus 1 x square equal to x to b plus 3 satisfied by three distinct values of x। और fx फिर ऐसा ही बन रहा है, फिर a minus 1 x square plus 2b plus 3 है x square। अच्छा इसमें x square है, हाँ x square होना चाहिए क्योंकि x तो यहाँ भी है, प्लस 2x प्लस 1 और f of gx जो है 6x minus 7 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज दी हुई है, gx इज अ लीनियर फंक्शन, दिया हुआ है क्वेश्चन में, लीनियर फंक्शन। तो ये आपको फाइंड करना है थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से देखो, ये एक कॉन्सेप्ट तो क्वाड्रेटिक का लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक है ना, और ये कह रहा है ये सेटिस्फाइड बाय थ्री वैल्यूज हैं, थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। हो सकता है यस सर, अगर अगर ये जो ये क्वाड्रेटिक हो, ये एक आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी हो है, तो ये वाली देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया है। तो इसका, और कोई भी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब होती है? जब उनके सारे कोफिशिएंट जीरो होते हैं। तो 2b प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -3/2 आ गई। देखो a और b आ गए आपके। तो इसका मतलब जाके आपका जो fx है ना, वो आपको मिल जाएगा a -1 0, यानी कि और b की वैल्यू 3/2। तो क्या बन गया ये 2x प्लस 1, ये दोनों जीरो हो जाएंगे है ना। तो यानी कि आपका जो fx था वास्तव में 2x प्लस 1 था, बस काम खत्म हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपका gx है वो पता नहीं है, लेट gx को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट gx को एज्यूम कर लेते हैं px प्लस q। तो f ऑफ gx क्या होगा? f ऑफ gx होगा 2px प्लस q प्लस 1, जो कि बन जाएगा 2px प्लस 2q प्लस 1, और जो कि दिया हुआ है ऊपर कुछ दिया हुआ था, क्या था? 6x माइनस 7। तो यहाँ से 2px इक्वल टू 6x से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू 3 आ जाएगी, और 2q प्लस 1 को अगर -7 से कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जो gx है वो जाके बन गया कितना? आपका जो gx है वो बन गया आपका, तो क्या था वो, क्या निकाला था? p निकाला था 3, तो 3x प्लस q, तो q आपका 4 हो गया। ये आपका है। तो अब कुछ भी डाल दे इसमें, अगर g डैश ऑफ x निकालना है तो ये 3 होना है। अब यहाँ पर x और 2012 डाल दे, चाहे 2013 डाल दे, 3 आंसर आना है इसका, नहीं? यस। तो ये एक्चुअली आइडेंटिटी था इसका, कि ये जो ये वाला स्टेटमेंट था कि एक अबव, ये एक आइडेंटिटी हो गई। तो आइडेंटिटी होने से तो कोफिशिएंट 0 हो गए, a और b मिल गया, तो बाकी उसके बाद तो आसान हो गया पूरा। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, और ये कह रहा है fx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और gx इज डिफरेंशिएबल एंड, और एक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, g ऑफ x प्लस 2y कहाँ गया, अपॉन 3 इज इक्वल टू gx प्लस ट्वाइस ऑफ gy अपॉन 3 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r। तो क्या है, और कह रहा है कि जो g डैश 0 है वो 1 है,
और G0 जो है 2 है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, इंटीजर क्वेश्चन है ना, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल satisfying एफ स्क्वायर ऑफ, थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा इसको, एफ स्क्वायर है, फिर जी एक्स है, और एफ अभी खत्म नहीं हुआ है, 5 है, फिर एफ ऑफ जी एक्स है, फिर +4 है, ग्रेटर देन, नहीं ये ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया, एफ स्क्वायर ऑफ जी एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स +4 इज ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले कितने इंटीग्रल वैल्यूज है ये पूछ रहा है, लेकिन इंटरवल भी दिया हुआ है -10 से 10 के बीच में। ठीक है, तो टफ तो नहीं लग रहा। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, जी एक्स आपको निकालना पड़ेगा ना फंक्शनल इक्वेशन से, एफ एक्स तो आपको दिया ही हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स, और जी एक्स आपको यहां से फंक्शनल इक्वेशन से निकालना पड़ेगा ना। यस इसके दो मेथड बताए मैंने आपको, है ना, डिफरेंशिएशन वाला मेथड और पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड। इसके अलावा एक मेथड और है, देखो इसके अलावा एक मेथड और है, मैं आपको आज एक मेथड इसी में काम करेगा वो। देखो x के अंदर, फंक्शन के अंदर जो x और y में जो रिलेशन है, इनपुट में जो रिलेशन है वही आउटपुट में भी रिलेशन है ना। देखो यस सर। x के कॉरेस्पॉन्डिंग gx और y के साथ 2 लगा है, तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग gy के साथ 2 लगा है, नीचे देखो 3 नीचे 3, तो जो इनपुट में जो रिलेशन है मतलब वही रिलेशन आउटपुट में भी है। तो इसका मतलब ये ऐसा कब होता है, सेक्शन फॉर्मूले में होता है ना, नहीं समझ में आई बात, जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक पॉइंट है, मान लो x, gx, और एक पॉइंट है मान लो आपके पास y, gy, और आपको ना एक पॉइंट निकालना है c, और ये रेशियो दिया हुआ है मान लो 1:2, 2:1 का रेशियो दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए 1 into x, 1 और 1 into x प्लस 2 into gx y अपॉन 3 होगा नीचे। upon 3, yes. हाँ यही कह रहा हूं मैं कि ये जो अंदर जो इनपुट आपको दिए हुए वैल्यूज x और जो आउटपुट जो वैल्यूज दिए उनका जो वो सेक्शन फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये ट्रिक है, समझ रहे हो? ठीक है Yes, ना? sir. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो gx होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा हमेशा, क्योंकि ये a b और c तीनों कोलिनियर होंगे ना। Yes, sir. तो हम यहाँ बोल सकते Yes. हैं कि gx इज लीनियर, ax प्लस b के फॉर्म में होगा ये gx, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, ये एक ट्रिक बोल सकते हैं इसको आप, कि इनपुट में जो x और y में रिलेशन है, आउटपुट में gx और gy में वही रिलेशन है। देखो तो gx ax प्लस b, और आपके पास दो मेथड ऑलरेडी है, दोनों में से और ट्राई भी कर सकते हो आप दोनों मेथड से। तो लेकिन एक ये है, या अच्छा ये ट्रिक हर जगह तो काम करेगी नहीं, यहाँ पर कर रही है काम। तो यहाँ से देखो आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, g0 आपका 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और g'0 आपको 1 दिया हुआ है, g'0 तो डिफरेंशिएट करके a की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो आपका यहाँ से gx तैयार हो गया। देखो a प्लस a की वैल्यू डाल देते हैं ना सीधे ना, a की वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो 1x प्लस 2 यानी x प्लस 2, ये आपका gx हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका दोनों आपका बन गया। इसके बाद तो आसान हो जाएगा, है नहीं? Yes. इसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या कह रहा है, f ऑफ gx
एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया, तो एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा क्या, 2 tan इनवर्स x plus 2 tan इनवर्स x प्लस 2, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स 2 tan इनवर्स x बाई 2, ठीक है ना। यस सर। बस बचा क्या फिर आपका, और ये जो इक्वेशन उसके बाद ये इक्वेशन पर सेटिस्फाई करवा रहा है, तो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 एफ ऑफ, सीधे वैल्यू डालो ना, डालने की भी जरूरत नहीं थी वैसे तो ये हो गया क्या था, 5 था ना, डॉट 2 tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस 4 इज ग्रेटर, अब वो भी कर्व लग जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। इसको मैं एक काम करूं, t ले लूं क्या, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ से ये स्प्लिटिंग हो जाएगी ना, 4 4t माइनस 1t प्लस 4 ग्रेटर देन 0, t माइनस 4 t माइनस 4 और t माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो आपका जो t होगा वो 1 और 4 के इधर। इसका मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2, 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 या तो 1 से छोटा होगा या 2 tan इनवर्स ऑफ x 4 से बड़ा होगा या 4 से बड़ा होगा। क्वेश्चन अच्छा है ना। यस सर। ये बड़ा, मैं बेबी कर्व भी लग गया, ये बेबी कर्व भी लग गया इसमें, और यहाँ से फिर ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 लेस देन 1 हो गया, 1/2 हो गया ना, फिर 2 यहाँ आ जाएगा है। यस। तो आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2, और आपको पता है कि 1/2 से अगर छोटा हुआ तो यहाँ पर माइनस π/2 तक जाएगा है। यस। तो यहाँ से x प्लस 2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी, सर x plus 1 है, x प्लस 2 नहीं है क्या, वो 2 है ना अच्छा बच्चे, हाँ x plus 2। और इस साइड हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका, वैसे तो उसने फिर इंटरवल ऊपर दिया भी है इंटरवल, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 से 1 माइनस 10 से हो जाएगी ये, इधर आ जाएगा कितना, tan इनवर्स 1/2 माइनस 2 है, यस। ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो 1/2 π/6 tan इनवर्स 1/2 π/6 से छोटा होगा तो 1/3 है, तो -9 आ गया, -8 आ गया, -7 आ गया, -6 -5 -4 -3 -2 है, और Yes. tan इनवर्स ये तो नेगेटिव होगा, -1 के आसपास हो गए। यस सर। नहीं तो नेगेटिव होगा, तो जीरो भी नहीं आएंगे, यही इतने ही आएंगे बस। अप्रोक्सीमेटली देखो ना, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये आपकी π/6 के आसपास होगी। π/6 में कितना आता है, 1/√3 आता है ना, 1/√, तो इससे छोटी होगी, तो उसमें से Okay. -2 करोगे तो वो नेगेटिव में आएगा, -1 के करीब आएगा, -1 पॉइंट कुछ आएगा वो, तो -1 भी नहीं लेना फिर आपको, माइनस है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो ये आएगी -1.4 के आसपास आएगी ऐसे। तो मुझे माइनस, हाँ, तो फिर मेरे को इसके बीच के इंटीजर्स लेने हैं, ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटीजर्स आ गए। अब बोलोगे आपने इसका तो कुछ नहीं किया, फिर tan इनवर्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 बोल रहा है। अरे भैया, जो tan इनवर्स x प्लस 2 होता है ना, वो तो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए ना। यस। यस अब ये तो 2 से बड़ा बोल रहा है, तो 2 से बड़ा कहां से हो जाएगा वो, π/2 हाँ ये, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल हो गया ये वाला। तो आपके 8 वैल्यूज यहाँ से आए। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका। एक कॉन्सेप्ट तो ये था ही था यहाँ पर। अब
चलो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि भैया ये लाइन की इक्वेशन बनाएगा हमेशा। अगर मान लो आपको ये नहीं पता तो उसको सॉल्व भी करना पड़ता नहीं। सर अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते तो फंक्शनल इक्वेशन का हाँ, फंक्शनल इक्वेशन लगा के सॉल्व करना पड़ता उसको। अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला बताया ना मैंने आपको, बताऊं करके? सर अगर वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का नहीं लगाते फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के वो नहीं करते तो वहाँ पर वो लगता फंक्शनल इक्वेशन का टाइप। हाँ, फंक्शनल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता। ओके सर। ठीक है ना, तो वहां से भी आपको जीएक्स मिल जाती। हाँ सर मिल जाता। और उसके बाद ये जीएक्स मिलने के बाद फिर कंपोजिट फंक्शन लगा कॉन्सेप्ट, फिर कंपोजिट फंक्शन के बाद वेवी कर्व लग गया, और वेवी कर्व को सॉल्व करने में फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लग गया। जबरदस्त क्वेश्चन था ये वाला, प्रैक्टिस के लिए है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखो क्या बोल रहा है, इफ 2x, ये तो 2x इक्वल टू y की पावर 1/3 प्लस y की पावर -1/3, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो x² - 1 के साथ y है ब्रैकेट में, फिर डबल डिफरेंशिएशन है d²y/dx², फिर x/y है और साथ में dy/dx है। इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। हैं, ये तो मेरे ख्याल से ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के लिए y की पावर 1 यहाँ बाई, पे लॉग वाला यूज करेंगे। नहीं लॉग लेने का क्या फायदा, दो सम है ना बच्चे, सम में लॉग नहीं लेना चाहिए कभी भी। ओके सम में लॉग लेने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अरे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा भाई। अच्छा सर। हाँ y की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो थ्रू आउट, तो ये 2x y की पावर 1/3, ये बन जाएगा y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 नहीं। और अगर आप y की पावर 1/3 में क्वाड्रेटिक बना लोगे तो y, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, हाँ, y की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 2x y की पावर 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। यस तो यहाँ से y की पावर 1/3 की वैल्यू निकल आएगी -2x। सर y टू द पावर -1/3 -1 का होल स्क्वायर। हाँ नहीं रुको, -2x मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, अच्छा सर। b² - 4ac, b² 4x का स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा ये 2 कट भी गया, अच्छा हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, नहीं -x क्यों होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2x प्लस माइनस अंडर रूट x², ये बन गया देखो आपका y का क्यूब। ये तो खत्म हो गया, फिर काम है y की Yes. पावर 1/3 हो गया x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x² - 1, ये देखो है ना। अब डिफरेंशिएट कर देते Yes. हैं, यस सर अब बता। है ना, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो क्या बनेगा ये x प्लस माइनस 1/3 1/3 y की टू द पावर पावर -2/3 -2/3 dy/dx। y डैश ले लेता हूँ उसको, हाँ, यस सर। और ये हो गया 1 प्लस माइनस 1 1 अपॉन by 2 रूट अंडर रूट x² x² - 1 2x। इंटू 2x, ये हो गया। अच्छा Yes. ये, और इसका जो एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ x² - 1 प्लस माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x² - 1, ऐसा कुछ बन गया ये। यस सर। और ऐसा कुछ बन गया तो y डैश की वैल्यू यहाँ से 1/3, तो y डैश देखो ये y बन जाएगा ना, ये वाला, ये x² - हाँ 1 सर पूरा रिप्लेस हो गया y में। रिप्लेस हो गया ये, तो y प्लस माइनस लेने से सही रहेगा ना, प्लस माइनस y यस 3 प्लस माइनस 1, देखो ना ये उल्टा है, ये प्लस माइनस,
और नीचे हो गया इधर पे कितना, ये वाई क्यूब नहीं है, 3y है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से 1/3 का ऊपर ले गया मैं 3 को, और y को नीचे ले आता हूं, और y की पावर 2 नीचे -2/3, ऐसा कुछ होगा ना? यस सर। यस सर। तो y की पावर -2/3 ±3, ऐसा कुछ बनाए ये। अब ये y का क्या करा जाए, ये ऊपर y हो गया ±3, y को अगर नीचे ले आऊं तो क्या बनेगा ये, y की पावर -1 बाई y की पावर -5/3। y की पावर -5/3, ऊपर ले जाऊंगा तो 5/3 हो जाएगा ना। यस सर। तो ये y डैश आ गया। यस सर। अब क्या करना है फिर इसमें, तो फिर से डिफरेंशिएट। फिर से डिफरेंशिएट कर दो हैं। यस, y डबल डैश इज 5/3। सर इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा थोड़ा, मतलब वो क्वेश्चन रूल। हाँ, नहीं एक काम करो, y को लेफ्ट हैंड साइड पे रखो फिर डिफरेंशिएट करो, y को रखो लेफ्ट हैंड साइड पे फिर डिफरेंशिएट करो, नहीं? ओके सर। हाँ सर। हाँ, तो फिर वो चेन रूल तो फिर भी लगाना ही पड़ेगा। चलो इसके आगे फिर कैलकुलेशन ही है। हाँ, यस सर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके फिर बनेगा, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लगे हैं। ठीक है, नॉर्मली करते तो ज्यादा आसान हो जाता। नॉर्मली करते, हाँ मुझे लगा कुछ सिंपल फैक्टर बन जाएगा, नहीं बना है। यस सर। यस सर। y की पावर 2/3, डायरेक्ट अगर y का टर्म कट जाता तो आसान हो जाता ना, यस सर। y का टर्म कट नहीं रहा है। सर आपने चेन रूल का एक शॉर्टकट बताया था ना, मतलब वो क्वेश्चन रूल का। क्वेश्चन सर रूल एक का शॉर्टकट। क्वेश्चन रूल का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन रूल का कौन सा शॉर्टकट बताया भैया, क्वेश्चन रूल का कोई शॉर्टकट नहीं है। सर आप ही ने बताया था, कुछ याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन रूल का नहीं बच्चे, क्वेश्चन रूल में कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। मैंने दो शॉर्टकट बताए होंगे आपको, एक इम्प्लिसिट फंक्शन का बताया होगा, हाँ सर, बताया। इम्प्लिसिट का तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन से बताया। हाँ, और एक बताया होगा x की पावर x वाला, हाँ x की पावर x तो इन दोनों का बताया, बाकी मैंने नहीं बताया। चलिए ओके मैं सर। रुको, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देता हूँ ना। मैं थोड़ा सा रीड करूंगा, थोड़ा सा लिखूंगा। हाँ, a Okay. twice differentiable function fx is defined for all real number and satisfy the condition। सर धीरे धीरे बता दीजिए, नहीं, मैं फिर से read। मेन चीज लिख दे रहा हूँ, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ये जो fx है वो ट्वाइस मतलब डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा सर। f ऑफ 0 आपका 2 दिया हुआ है, f डैश ऑफ 0 आपका -5 दिया हुआ है, f डबल डैश ऑफ 0 आपका 3 दिया हुआ है, और जो gx है ना वो एक नया फंक्शन बन रहा है eax प्लस fx, ये आपका gx नाम का एक फंक्शन है। a आपका कोई कांस्टेंट है, a बिलोंग्स टू सम रियल कांस्टेंट। तो आपको ये बोल रहा है कि अगर g डैश 0 और g डबल डैश 0 अगर 0 हो तो आपको बताना है कि a फाइंड वैल्यू या वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये बताना। fx ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, बाकी f0 दिया हुआ है, f डैश 0 दिया हुआ है। तो आसान है, करो तो जरा फिर, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ।
तो स्टार्ट तो यहां से करेंगे ना जी एक्स से, ई ए एक्स प्लस एफ एक्स, तो जी डैश एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए एक्स इंटू ए, तो आसान हो गया एफ डैश एक्स। यहां से आपको डबल डैश भी कर ही लेते हैं, पहले तो एक जी डैश जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से ना, जी डैश जीरो इक्वल टू ए प्लस एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो 5 दिया हुआ है तो ए माइनस 5 हो गया ना, जी Yes, डैश sir. जीरो हो गया ए माइनस 5, आसान है। जी डबल डैश एक्स करेंगे यहां से तो ए ई एक्स, एक और ए आ जाएगा, A square हाँ ए स्क्वायर ई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा F double एफ dash डबल डैश एक्स, और यहाँ से जब F इसको double dash x में 0 हो गया, जीरो पुट कर देंगे तो ये ए स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू A square plus 3 ए स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए quadratic क्वाड्रेटिक बन रही है, तो ए स्क्वायर प्लस 3, और वो दूसरा कहाँ गया, वो ए माइनस 5, ये तो सिंपल हो गया नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक आ जाए माइनस 2 का 4 4, हाँ माइनस 2, ठीक है, सही है। Yes sir. तो आसान था ये तो है। Yes sir. ये देखो थोड़ा सा, एफ एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, और कंडीशन फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर के साथ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के साथ दोनों में एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यहां पर डबल डैश है एक्स और एफ डैश एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और एफ ऑफ 1 जो है 1 दिया हुआ है, और एफ ऑफ ट्रिपल डैश 1 ये आपको 8 दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 1, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। क्या ये इंटीजर होगा? हाँ इंटीजर ही है। ऊपर वाले का आप इंटीजर आंसर कैसे देंगे फिर? स्टार्ट करोगे? हाँ करो तो स्टार्ट। एफ एक्स का स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ 1 दिया, एफ डैश तो नहीं दिया हुआ है, आसान ही है नहीं? ट्रिपल डैश, बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है आपसे? इसमें कुछ बन तो नहीं रहा है, कुछ इक्वेशन तो नहीं बन रही है? नहीं बन रही है, 2x होता तो बात बनती है, x x 2x, ठीक है। एक काम तो किया है, इसको डिफरेंशिएट तो कर देते हैं पहले ना, पहले डिफरेंशिएट तो कर ही देते हैं। f ऑफ x का स्क्वायर, f ट्रिपल डैश ऑफ x, ट्रिपल डैश ऑफ x, और इसमें आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x, और इधर आ जाएगा f डैश ऑफ x स्क्वायर, साथ में 2x है, लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ,
यस और राइट हैंड साइड पे हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, अंदर चेन रूल 2x, फिर ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। सही है यहाँ तक? Yes. अब इसमें अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह 1 पुट कर दूं, क्योंकि देखो मुझे 1 की वैल्यूज दे रखी है ना दो जगह, तो अगर मैं 1 पुट कर दूं x इक्वल टू 1, तो कम से कम इक्वेशन तो बन जाएगा f ऑफ 1 जिसकी वैल्यू पता है, f ट्रिपल एफ डैश ट्रिपल वन की भी पता। इसकी वैल्यू भी पता है, यस f डबल डैश 1 इसकी वैल्यू भी पता है, f डैश ऑफ 1 ये भी पता है, 2 यहाँ तो सब कुछ पता ही है। नहीं, f डैश ऑफ 1 सर, नहीं, एफ डबल डैश नहीं पता f डैश ऑफ 1 नहीं पता है, और एफ डैश f डबल डैश ऑफ 1 भी नहीं पता है, यहाँ 2 हो गया, ये f डैश ऑफ 1 हो गया, और ये f डबल डैश ऑफ 1 हो गया। तो जो पता है पहले वो डाल देते हैं। 1 8 है, 1 8, ये 8 हो गया, f डबल डैश 1 और नहीं पता है ना ये वाला, तो ट्वाइस ऑफ, एक काम करें, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, रुकिए, बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो लेट f डैश 1 को a ले लूं, f डबल डैश 1 को b ले लेता हूं, तो इक्वेशन बन जाएगी एक, नहीं, ट्वाइस ऑफ ए बी, और यहाँ हो जाएगा कितना, ये भी ट्वाइस ऑफ ए बी है, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, दोनों कट गए, तो उसका मतलब ए बी इक्वल टू 8 ना। यस सर। ए बी, अब इनका लेकिन सम चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट मिल गया मुझे, है ये सर वही नॉर्मल वाला फॉर्मूला, a प्लस बी द होल। ए बी ना, अब ए प्लस बी भी मिल जाएगा, तो अगर काम बन जाएगा ना। यस सर। तो इसी वाले इक्वेशन में दोबारा मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करूं बिना डिफरेंशिएशन से पहले, तो ये क्या बन रहा है, f ऑफ 1 f डबल डैश ऑफ 1 इक्वल टू f डैश ऑफ 1 f डैश ऑफ 1। f ऑफ 1 की वैल्यू आपको पता है 1, f डबल डैश ऑफ 1 की वैल्यू हमने क्या b ले रखी है, b ले लो, और f डैश ऑफ 1 और a a, स्क्वायर, और f डैश ऑफ 1 आपको ये भी 1 है, सो a स्क्वायर। a स्क्वायर। हाँ, दो इक्वेशन बन गए ना, मेरे ख्याल से हो गया ना, सर अब हो गया। a स्क्वायर इक्वल टू b और a b इक्वल टू 8, a स्क्वायर b और a b इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर b की जगह a क्यूब a, तो a की वैल्यू 2 आ गई सॉल्व करके, a की वैल्यू 2, यस सर, और a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गया, b 4। तो मुझे एक्चुअली a प्लस b तो करना है, यस सर, 2 प्लस 4, तो ये 6 आ गया आंसर इसका, ये देखो। यस सर। तो भाई फंक्शनल इक्वेशन में वही रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाई मैंने। अच्छा, मैंने डिफरेंशिएशन का क्या क्यों आया दिमाग में, क्यों, देखो ट्रिपल, ये था ना ट्रिपल डिफरेंशिएशन था यहाँ पर, f ट्रिपल डैश, हाँ सर, ट्रिपल मैंने डैश कहा चलो लगाना पड़ता। ट्रिन बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, फिर 1 क्यों पुट किया, उसका भी क्वेश्चन में ही है कि भैया देखो 1 की वैल्यूज दे रखी हैं जगह जगह पर 1, तो इसलिए तो देखा कि अब f डैश 1 पे इक्वेशन बन रही है, f डैश 1 और f डबल डैश 1 में, तो दोनों को कुछ लिया, बना ली इक्वेशन, है ना। ये देखो एक इजी क्वेश्चन है, हाँ, e की पावर एक्स वाई प्लस y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 2, then find the value of y dash 0 प्लस y डबल डैश 0, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, इसको ट्राई करो। होगा,
हम्म, सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है नहीं? यस सर डबल एक मिनट Yes. चाहिए। हाँ मैं हाँ उनका सर बस वाई डबल हाँ ई एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 2 डिफरेंशिएट करोगे तो ये ई एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इधर आ जाएगा वाई के साथ साइन एक्स और इधर आ जाएगा कॉस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आएगा ना? यस ये सर यही हो रहा है। हाँ ये फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन गया ये भी है। हाँ सर बाद में वही क्वेश्चन टूल लगा। हाँ अब देखो यहाँ पर ना फर्स्ट यहाँ से कुछ चलो वैल्यूज तो निकालें पहले 1 मिनट के लिए। हाँ अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू आ रही है कुछ? देखो तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 0 1, y की वैल्यू 1 आ रही है देखो हैं। यस तो अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ और y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाना चाहिए। देखो e की पावर 0 ये 1 हो गया, x 0 तो ये खत्म हो गया, y की जगह 1 माइनस y की जगह 1 साइन 0 0 हो गया प्लस कॉस y कॉस cos 1 1 और ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 1 है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये 1 आएगा इस तरफ तो -1 अपॉन कॉस 1। क्यों? यस सर कॉस 1 कॉस y y की वैल्यू 1 आएगी, हाँ आएगी। और सर फिर डिफरेंशिएट करेंगे सर। तो 1 अपॉन कॉस 1 ये आया ना इसकी वैल्यू। यस इसका मतलब है कि y डैश 0 आपका -1 अपॉन कॉस 1 आया नहीं यस ना? देखो x की जगह 0 पुट किया। सर हाँ सर वो cos x था तो आपने cos y बना दिया शायद से। अरे हाँ ये cos x है भाई, सर तो ये -1 आ जाएगी वैल्यू। हाँ सर माइनस ये cos y x डैश ये ना cos x है ये। अच्छा तो cos x है तो ये तो 1 आ गया तो cos cos 0 0 1 हो 1 जाएगा, -1 हो सर जाएगी। -1 हो गया। -1 हो गया ये, तो यानी कि ये -1 आ गई वैल्यू है। यस सर इसी तरह से डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे हैं मेरे ख्याल से। क्यों? लेकिन डबल डिफरेंशिएशन तो इसी को करना पड़ेगा ना, इस वाले एक्सप्रेशन को। हाँ सर सर v डबल सर 0 हो जाएगी। इस पूरे को करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन। इसको इसी फॉर्म में कर लो, dy बाई dx की फॉर्म मत लाना। हाँ इसी Yes, फॉर्म sir. इम्प्लिसिट फॉर्म में ही कर लो इसको, dy बाई सर dx। वरना क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, तो इसी में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? इसको फर्स्ट हाँ, फंक्शन मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, फर्स्ट इसको सेकंड, जहां भी y का टर्म डिफरेंशिएट होगा साथ में dy बाई dx लग जाएगा, है ना? यस सर हाँ इसी को क्यों नहीं कर ले रहा जो नीचे आया? बच्चे इसमें तो वैल्यू पुट कर दिए ना, वैल्यू पुट करने के बाद वो डिफरेंशियल फंक्शन थोड़ी रहा, वो तो वैल्यू आ गई ना। अच्छा ठीक। वैल्यू पुट करने के बाद कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, हमेशा फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके तो ये आपका पहला था, ये डिफरेंशिएट करके ये आया। अब डबल डिफरेंशिएट करना है तो इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट।
तो अब डबल डिफरेंशिएशन आएगा। छोड़ दूं उसको? यस सर। ये फर्स्ट पॉइंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट 2 लगेगा ऐसे। हाँ, अगर दिक्कत है तो बताऊं, करके दिखाऊं, एक थोड़ा सा एक स्टेप करके दिखाऊं आगे। देखो ये ई एक्स वाई फर्स्ट, इसमें प्रोडक्ट 2 लगा रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अंदर जो मैंने अंडरलाइन, ये इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का बन गया 1 और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड हो जाएगा ये x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, फिर ऊपर ई एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स वाई और ये x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस वाई साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई डी एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस साइन इक्वल टू 0। क्या करोगे, x के जगह 0 पुट करना है, y के जगह 1 पुट करना है और dy बाई dx की जगह -1 पुट करना है। क्या बचेगा खाली, जब आप x के जगह 0 पुट कर दोगे, y के जगह 0 पुट कर दोगे, y के जगह 1 पुट कर दोगे, dy बाई dx आपने ऊपर निकाल रखा है, देखो है -1, ये पुट कर दोगे तो आपको बचेगा क्या, केवल देखो है बचेगा नहीं, ये ई एक्स वाई ये हो गया तुम्हारा 1 x 0 डी वाई बाई डी एक्स 1 और 1 2, तो 1 इंटू 2 प्लस x 0 खत्म, y की जगह 1 ई एक्स वाई, ये यहाँ 1 बचेगा और ई एक्स वाई की जगह 1 बचेगा, x की जगह 0 तो खत्म, फिर ये 1 हो गया माइनस y cos x, y की जगह 1 cos x cos 0 फिर 1 माइनस साइन एक्स 0 खत्म, फिर cos x 1, यहां बच गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 0 इक्वल टू 0। देखो सब कुछ खत्म हो गया, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 1, ये 1 माइनस था क्या, सर डी वाई बाई डी एक्स -1 -2 आएगा वो। कौन सा, ये वाला ना, अरे ये तो ये हाँ। ये यहाँ पर जब पुट किया मैंने ना, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर प्लस x के जगह पर 0 पुट किया तो खत्म हो गया, y ये 1 इंटू है, ये 1 हो गया, 1 1 जा ये 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर बचा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 से 1 कटा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका -2 होना चाहिए इसका मतलब, सही है। हाँ अच्छा अच्छा, आप ये -2 होगा भाई यहाँ पर, ठीक कह रहे हो, ये वाला ये कह रहे हो आप ना, यहाँ -1, तो फर्स्ट टर्म जो लिखा है, हाँ -2 होगा, ठीक है सही, ये है देखो। तो बस बेसिकली थोड़ा लंबा चौड़ा था और चेन काफी ज्यादा था ना, यस सर। बाकी था तो बिल्कुल बेसिक ही। चलिए सर एग्जाम साइड में कर दीजिए, सर साइड में राइट साइड कर दीजिए। देखो सिर्फ याद रखना, जहां पर भी y का टर्म डिफरेंशिएट होगा, जहां भी y का टर्म डिफरेंशिएट होगा वहां पर dy बाई dx लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। अभी मैंने देखो अगला क्वेश्चन दूं, यस सर। देखो एक क्वेश्चन ये दे रहा है, fx इंटू एफ डैश एक्स, अंदर माइनस है, इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स फॉर
ऑल x बिलोंग्स टू R, और कह रहा है कि जो f0 है वो 3 है और f3 जो है वो भी 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ -3, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो ये बहुत अच्छा fx है और साथ में f डैश ऑफ -x है, और इधर पे f ऑफ -x है और ये देखो f डैश ऑफ x है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको dy dx ऑफ fx इंटू f डैश fx इंटू क्या f ऑफ -x लिख सकता हूं क्या? बताओ तो जरा। अरे देखो ये प्रोडक्ट टूल लगा हुआ है, देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप Yes, बोलोगे sir. आप बोलोगे उसमें तो माइनस नहीं प्लस होता है, लेकिन ये -x का डिफरेंशिएशन माइनस बाहर आएगा ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा। देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे देखो तो क्या होगा, ये fx सर एज अगर इट इज। इस ये जो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है इसको अगर इंटीग्रेट करें तो यही आएगा dy dx of fx। हाँ, और ये हो गया तुम्हारा, ये देखो f ऑफ -x प्लस होगा और ये देखो f डैश ऑफ x, और अगर माइनस कॉमन लोगे तो यही बन जाएगा ना ऊपर वाला। तो ये dy dx ऑफ fx, और थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, इसको hx ले लेता हूं, fx इंटू f ऑफ -x को मैं hx ले लेता हूं। तो पता है आपने क्या निकाला? आपने निकाला dy dx ऑफ hx 0 निकाला है। अब बताइए जब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो तो क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। hx आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और hx क्या है? fx इंटू f ऑफ -x कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू मुझे मिल जाए तो काम बन जाएगा। उसके लिए मुझे Yes. 0 दिया हुआ है, देखो ऊपर ये। तो अगर मैं f ऑफ 0 पुट करूं, और माइनस में भी -0 तो 0 ही होता है, इक्वल टू c, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई आपकी, कांस्टेंट है। तो देयरफॉर आपका जो फंक्शन है वो ऐसा बन गया, fx डॉट f ऑफ -x इक्वल टू 9। देयरफॉर अब x की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं तो f ऑफ 3 डॉट f ऑफ -3 इक्वल टू 9, और f ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी है, 3 दे रखी है, f ऑफ -3 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ गया यहां से? ये भी 3 आ गया, नहीं? यस सर। ये तो आसानी था वैसे, नहीं? यस। हाँ, बस इनिशियल स्टेप। नहीं तो आप वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट भी कर सकते थे, नहीं? यस सर, आप वही सही, बता रहा था सर। आप हाँ वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ऐसा ना। f डैश ऑफ -x के नीचे f ऑफ -x ले आते हैं, और राइट हैंड साइड पे f डैश x के नीचे fx ले आते हैं, और दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये कह रहे हो आप? यस तो ये सर। हो जाएगा ln ऑफ fx, ये हो जाएगा, ये माइनस होगा भाई यहाँ पर, यस सर। ln ऑफ fx, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ln ऑफ ln of fx। fx प्लस ln ऑफ c। ठीक है ना? तो Yes. यहाँ से इस माइनस को इधर ले जाता हूँ, ln ऑफ fx प्लस अपॉन इनटू fx। ln ऑफ
एफ ऑफ माइनस एक्स -6 इक्वल टू कांस्टेंट के कर देता हूँ, ये लॉग सी तो कांस्टेंट ही है ना। एक काम Yes, करो ना, sir. इसको ln c ले लेते हैं ना, ln k ले हाँ लेते ln हैं, k ले लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा। तो k इक्वल एंटी टू लॉग ले लेंगे लास्ट में, fx हाँ, into f of -6। ये बन जाएगा। ये भी यस सर। तरीका हो सकता है, ये मैंने ऐसा अलग तरीका मैंने लगाया, सही ये एक तरीका आपने बताया, ये भी ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन है देखो, fx is a polynomial, fx is a polynomial of degree 4 and is fx equal to 0 is satisfied by only x equal to 1, 2 and 3. Find the value of, क्या था क्वेश्चन, f dash of 1 into f dash of 2 into f dash of 3, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो fx एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है, तो इसके 4 रियल रूट्स होने चाहिए। यस सर। 4 रियल रूट्स होने चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों देखो कोई भी तो इसमें इरेशनल नहीं है ना। यस तो सारे के सारे देखो 4 रियल रूट्स हैं, लेकिन बोल रहा है कि fx equal to 0 is satisfied by only 3 values। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सर, ये जो चौथा रूट है वो इरेशनल हो। नहीं, ओनली लिखा है देखो, बाय दिस ओनली। अच्छा सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्थ रूट होगा ना विल बी अ रिपीटेड रूट। अच्छा सर, हाँ ये भी हो सकता है सर। यानी कि आपके रूट्स हो सकते हैं 1, 2, 3 एंड 1, यस सर। या हो सकता है 1 2 1, 3 2 2, 1 2 3 3 3 1 and 2 2, 3 4। या हो सकता है 1, 2, 3 एंड 3। मतलब कि इनमें Yes, से sir. कोई एक रूट रिपीटेड होगा। कोई एक होगा। यस सर। वो कोई भी एक, दो नहीं हो सकते, केवल एक रिपीटेड रूट होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका fx होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मैं एक ही को लेके चल रहा हूँ, तीनों सेम होंगे। यस x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इस फॉर्म में होगा वो। और आपको याद है, एक अगर fx का एक रिपीटेड रूट हो तो f डैश x का भी वही रूट होता है। यस सर। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, यहां यूज हो रही है। देखो, इफ fx हैज अ ट्वाइस रिपीटेड रूट, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। इफ fx हैज अ ट्वाइस रिपीटेड रूट, देन ट्वाइस रिपीटेड रूट, मान लो अल्फा नाम है उसका, देन f डैश x मस्ट also have a root x equal to alpha। तो x equal to alpha f dash x का भी रूट होगा, नहीं? और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, थ्राइस रिपीटेड रूट, तो अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? जो f dash x होगा रियल as x equal to alpha
एज रूट, ये भी इसका रूट होगा, yes, लेकिन रिपीटेड ट्वाइस, मतलब कि अगर किसी फंक्शन में वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसके f डैश x में 2 बार रिपीट होगा, और उसके डबल डिफरेंशिएशन में भी वो x इक्वल टू अल्फा विल बी अ रूट। ये हमने पढ़ा था, इसका इस्तेमाल हम यहां करेंगे। इसका मतलब ये हुआ which implies f dash x will have a root x equal to 1, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि f dash 1 आपका 0 होना चाहिए इस हिसाब से, तो नहीं है अरे भैया x इक्वल टू 1 f। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore फाइनली आपका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि f dash 1, f dash 2, f dash 3 में से कम एक तो 0 होगा ही होगा। yes, आपका रिजल्ट आ गया 0, कम से कम एक 0 क्यों होगा, अगर आपने 1 अगर इसका रिपीटेड रूट माना है f dash x का रूट 1 होगा, अगर आपने 2 इसका रिपीटेड रूट माना है तो 2 इसका f dash x 2 भी 0 होगा, अगर आपने 3 इसका रूट माना है रिपीटेड f dash 3 भी f dash x का 3 रूट होगा। सही है। yes sir, जो रिपीटेड रूट होते हैं ना वो डेरिवेटिव में आगे प्रोपोगेट करते हैं। ये है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है 2018 जेई एडवांस में। f is a function from R to R, be differentiable with f of 0 आपका 1 है and f of x plus y is equal to fx into f dash y plus f dash x into fy for all x and y belonging to R. Find the value of log e बेस पे f of 4 की वैल्यू बतानी है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, 2018 में जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। सर f ऑफ x प्लस y जो है वो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई हो सकता है। नहीं, एफ डैश वाई के साथ तो dy बाई डी एक्स भी आता ना भाई। नहीं नहीं सर, अगर हम वो जो एफ एक्स प्लस वाई वाला जो वो है उसे हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो बन जाएगा ना। क्या करना चाह रहे हो आप इसमें, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना चाह रहे हो? यस सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना चाह रहे हो तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, फिर क्या पुट करोगे, देखो कोई वैल्यू तो दी नहीं है। आप देखो, अच्छा एफ जीरो दिया हुआ है, एफ डैश की तो वैल्यू दी नहीं है, तो वो कहाँ वहां क्या पुट करोगे आप? नहीं समझे? नहीं, यस सर, समझ गए थे। वो प्रॉब्लम करेगा। देखो क्या पार्शियल डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, आपके पास ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ है। देखो अगर मैं डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करूं तो क्या मिलने जा रहा है मुझे, देखो वाह। सर एफ वाई मिल जाएगा। नहीं क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये f ऑफ y मिलेगा, यहाँ पर f ऑफ 0 मिलेगा, यहाँ पर f डैश ऑफ y मिलेगा, यहाँ पर f0 plus fy, f डैश 0 और यहाँ पर f ऑफ y मिलेगा। सर इसको f0 plus f0 को लिख सकते f0 को 1 लिया हुआ है, हैं। यस सर, ठीक है।
यस सर। एक काम करो, y को भी 0 पुट कर दो जरा, x और y दोनों को 0 पुट कर दो, तो ये f0 हो गया, ये भी f0 हो गया, ये f'0 हो गया, ये भी f'0 हो गया, ये भी f0 हो गया। f0 की वैल्यू 1 दे रखी है, f1 हो गया, ये f'0 है, ये f'0 है, ये 1 हो गया। इसका मतलब है कि आपको f'0 की वैल्यू 1/2 दी हुई है, नहीं? यस सर। देखो Yes. f'0 की वैल्यू 1/2 दी हुई है। अगर x और y को मैं 0 पुट कर दूं दोनों को, अब मुझे फंक्शन तैयार करना है। अब यहां पे क्या किया जाए, f'0 की वैल्यू डाल देते हैं। यहां तक सही है? ये तो सही है, Yes, sir, f'0 की वैल्यू सही है। 1/2 आ गया। अब इसी फंक्शनल इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, अब कोई बात नहीं, सिमेट्री है, y को 0 पुट कर देता हूं। अब चाहो तो x को भी कर लो, तो ये f ऑफ x हो गया, y को 0 पुट किया है, ये भी f ऑफ x हो गया, ये f'0 हो गया, ये f' हो गया, ये f ऑफ 0 हो गया, f ऑफ x, f ऑफ x, f'0 अभी भी आपने निकाला 1/2, फिर f', फिर f0 आपको 1 दिया हुआ है, ये हो गया आपका fx/2, ये हो गया आपका, हो गया काम। इसको मैं फिर इंटीग्रेट करने जा रहा हूं ऐसे, f' के नीचे fx को ले आऊं, 1/2 को यहां रखूं, अब इंटीग्रेट कर दो इसको x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया तुम्हारा ln fx, ये हो गया तुम्हारा x/2। 1/2 x प्लस c। तो पहले c Yes. निकालना पड़ेगा, c निकालने के लिए क्या कुछ ऊपर वैल्यू है, f0 1 दे रखा है, इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, x की जगह 0 डाल देता हूँ, तो c की वैल्यू तो 0 आ गई ना। Yes. तो आपका ये तो आसान, इसके बाद तो ये आसान ही हो गया, फिर ये कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो ये हाफ ऑफ x बन गया, और x की जगह 4 पुट कर दो अगर आप, तो ln ऑफ f ऑफ 4 इक्वल टू 4/2, तो 2 इसका आंसर आ गया है क्या? हाँ, 2 इसका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन बहुत, मतलब कि था तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड था। Yes, sir. फंक्शनल इक्वेशन से मैंने f0 की हेल्प से f'0 निकाल लिया पहले, फिर f'0 की हेल्प से फंक्शन निकाल लिया, उल्टा चल रहा हूं ना। Yes, sir. उसके बाद फंक्शन एक बार बन गया तो फिर तो इंटीग्रेट करके फंक्शन को पूरी तरह से बना लिया जाता है। ये एक क्वेश्चन में आपको जेईई एडवांस 2018 का एक और दे रहा हूं, है 18 का मेरे पास एक दो क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर, नहीं 2016 का क्वेश्चन है वैसे। f is a function from R to R, g is a function from R to R, h is also a function from R to R, तीनों R to R फंक्शन थे, और जो fx है ना वो आपको दे रहा है x³ प्लस 3x प्लस 2। अब दूसरा ध्यान से देखना, जो g ऑफ fx है वो आपको x दे रहा है, और h ऑफ g ऑफ gx ये आपको ये भी x दे रहा है। तो मल्टी कैरेक्टर का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको देखना है। g'2 आपको 1/15 दे रहा है, h'1 आपको 666 दे रहा है, h0 आपको 16 दे रहा है, और h ऑफ g3 आपको 36 दे रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कहिए।
तो देखो इस टाइप के जो मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, है अनरिलेटेड है Yes, तीनों, अनरिलेटेड है या नहीं है अभी देख के पता लग जाएगा करके। जी डैश ऑफ 2, जी फंक्शन भी दिया नहीं हुआ है, निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना है, हो जाएगा ना। पहला ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूं, हाँ सेकंड वाला आप चेक करेंगे। हाँ पहला वाला मैं चेक करता हूं फिर। पहला वाला देखो क्या बोल रहा है, जी डैश ऑफ, हमारे पास ये है जी डैश ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यानी कि जी डैश ऑफ, जी डैश नहीं है जी एक्स है ना, जी डैश थोड़ी है, जी एक्स है ना ये वाला, देखो yes, sir. ये वाला जी डैश। अब मैं करने जा रहा हूँ जी डैश ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स। ये तो वैसे ही उस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इनवर्स वाला टाइप का ना। Yes, sir. 3x स्क्वायर प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 3 और इधर हो जाएगा fx, और मुझे चाहिए fx के जगह पर मुझे 2 चाहिए ना, यहाँ पर देखो fx की जगह मुझे 2 चाहिए, तो तब जाके g डैश ऑफ 2 बन जाएगा। उसके लिए मुझे x निकालना पड़ेगा, तो x क्यूब प्लस क्या था वो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 0 आ गई ना यहाँ से, तो Yes, x की वैल्यू तो 0 दो वैल्यू आएंगे। x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है -3, नहीं दो वैल्यूज आ रही है। Yes, sir. दो अब यहां पर अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो 1/3 आ रही है, और अगर -3 पुट कर रहा हूं तो 1/27, 1/7 plus 3 30, 3 का स्क्वायर 9 3 27 हाँ, प्लस 1/30, 3, तो 1/30, तो ये 1/15 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। yes, sir. हाँ ठीक है, उसी तरह से आप अब बाकी का जो काम है वो उसने h के साथ किया हुआ है, h ऑफ, जैसे डी वाला ऑप्शन भी चेक कर रहा हूं मैं, डी वाला ऑप्शन भी चेक करता हूं, देखो डी ए बोल रहा है h ऑफ G3, ये चेक कर रहा है इक्वल टू 36, ये चेक करना है मुझे, तो h ऑफ G ऑफ G3, यहां से ना G3 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना पहले, क्यों भाई, Yes, sir. G3 की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे, G3 की वैल्यू यहां से आ जाएगी G3, G ऑफ fx, आपको x दिया हुआ है, अगर मैं fx के जगह पर 3 डालूं तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू क्या निकलेगी, x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये बड़ा टफ हो जाएगा ना, fx की वैल्यू 3, Yes, sir. अब तो रूट्स आ जाएंगे बड़े बड़े। रूट्स आ जाएंगे इसके। हाँ तो कैसे होगा फिर, g ऑफ 3, फिर उसको इसको फिर h में डालना है, तो g ऑफ G3 gx इक्वल टू 3, अच्छा ठीक है, सर किसी तरह gx निकाल ले। gx निकालना पॉसिबल है, देखो नहीं सर, अगर डी वाला ऑप्शन देखेंगे तो f ऑफ gx दिया हुआ है किसी तरह 3। इनवर्स में आ जाएगा ना फिर। हाँ और सर। सर अगर सी वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, h ऑफ 0 16, नहीं ऑप्शन ट्राई 3 क्या करते हैं, आपको सारे करने पड़ेंगे, मल्टी करेक्ट है भाई,
चार मैं वो तो मैंने जो मेरे को आसान लगे मैंने वो 2 कर दिए। फर्स्ट वाला मैंने कर दिया और H-1 और H0 और H G of Gx को 0 डालना पड़ेगा, यस सर। तो रूट्स निकालने पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन तो हो जाएगा आराम से। करो जरा, 1 मिनट करो, ये क्या होगा। हाँ 2 और 3 आंसर सही है, डी वाला गलत है, 2 और 3 सही बता रहा है आंसर, मतलब ये वाला और ये वाला सही है, ये दोनों गलत हाँ बता। सर इसलिए कह रहा था इन दोनों को भी चेक कर लेते, तो अगर सही होते तो फिर यही हो जाता। देखो हो जाएगा काम, इसको अगर आप एनालाइज करो तो हो जाएगा काम। एक फंक्शन और उसका 2 फंक्शन का जब कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो एफ और जी एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए ना। यस सर। तो यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट बता रहा है कि एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये स्टेटमेंट को आपको यूज करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट तो अगर f में अगर x के जगह पर मैं fx देखो क्या है x² और x में मैं 3 डाल दूं तो 3 डाल दूं तो कितना होगा 38, 3 3 9, हाँ 38 आएगा ना। देखो 27 और 9 कितना हुआ, 38 आएगा। 38 आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि g of 38 कितना होगा 3 हो जाएगा, नहीं इनपुट बिकम आउटपुट, आउटपुट बिकम इनपुट, तो g of 38 3 है आपका, नहीं है। तो therefore h of g3, ये जो h of g3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा है, तो h of g3 है ना, तो h of g3 आपका क्या हो जाएगा h of g38, नहीं ऐसा नहीं होगा, h of g38 है ना। तो ये g38 3 हो गया, वापस पुट करो 38 हो गया, तो ये आपका 38 आ जाएगा आंसर इसका। तो 38 है क्या, 36, तो ये वाला जो 38 आ रहा था यहाँ 36 है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस सही, इसी तरह सही वाला ऑप्शन ट्राई करोगे आप। हाँ ये ठीक है, फिर इतने रखते हैं। थैंक यू सर। सर जो कल मैथ्स का टेस्ट है सर वो एडवांस लेवल पे होगा कि मेंस का? नहीं मेंस का ही होगा। यस सर। क्वेश्चन थोड़ा मेन से ऊपर ही होंगे हैं। ओके सर, वो तो सर सारे टेस्ट में रहते। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन नहीं है सर मतलब अभी उस टेस्ट में नहीं मतलब जो डिफरेंशियबिलिटी होता है ना उसका डिफरेंशिएशन, हाँ मतलब एज सच डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नहीं होंगे कि इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशियबिलिटी में जो डिफरेंशिएशन लगता है वही होंगे बस। ओके सर, ठीक है। हाँ सर वो तो मेथड है ही दूसरा करने का। थैंक यू सर।